हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं? हम आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो इस देखिए 40 रुपये से ये स्टॉक पहुंच चुका है 114 के 115 रुपये के ऊपर। गैस देखिए 2.5% के आसपास की गिरावट के बावजूद 115 रुपये के ऊपर है 40 से। अब गैस 40 रुपये का कब था? हमने आपको कॉल भी दी थी 40 रुपये के ऊपर। तो गैस ये आपको जनवरी 2020 में 40 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा था स्टॉक। 36 रुपये का भी हुआ ये। तो गैस देखिए हमने जब हम YouTube के ऊपर वीडियोस नहीं भी बनाते थे तब भी हमने जो हमारे सर्कल में लोग थे उनको ये बाय करने के लिए बोला था। इवन हमने जो हमारा वीडियो सेक्शन है वहाँ पे जाके देखिए आपको लगातार बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करने के लिए इनिशियली बोला था। तो बस देखिए अब जो टारगेट दिए जा रहे हैं 136 के दिए जा रहे हैं ब्रोकर्स की ओर से। तो गैस इसके पीछे का रीज़न क्या है और जो ये इतना तेज हुआ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी बातें आपको बता देते हैं। गैस पिछले एक साल में 43% की रिटर्न है और पिछले एक महीने में इस पर्टिकुलर शेयर ने 35% की रिटर्न दी है। तो गैस देखिए पिछले एक महीने में 35% की रिटर्न बहुत बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ इसलिए है गैस देखिए क्या ये शेयर आगे बढ़ सकता है और क्या इसमें आगे प्रोग्रेस हो सकती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनके Q3 के रिजल्ट आए हैं इस बार वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पे जो इनके प्रॉफिट्स है, मल्टी क्वार्टर प्रॉफिट्स है, वो 2200 करोड़ के हो चुके हैं। 2200 करोड़ के इनके मल्टी क्वार्टर्स प्रॉफिट हो चुके हैं। और साथ ही साथ में गाइज एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो इनके नेट एडवांसेस है वो 5% ग्रो किए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे और 2% ग्रो किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है ना। तो गैस देखिए जो इनकी प्रोविजंस है वो 2500 करोड़ हो चुकी है, जबकि वो पहले 2750 करोड़ होती थी। तो गैस देखिए प्रोविजंस जितनी कम होए ना उतना अच्छा रहता है। तो गैस देखिए प्रोविजंस में 250 करोड़ की गिरावट और जो एडवांसेस में ग्रोथ देखना एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। ठीक है। अगर Q3 के ऐसे रिजल्ट आए हैं तो आपको ये यहाँ पे जो तेजी है बरकरार देखने को मिल सकती है। तो गैस देखिए ब्रोकर्स ने जो 136 के टारगेट दिए हैं वो किस लेवल तक जेन्युइनली हो सकते हैं। तो गैस उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो गैस देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना, जो ये 0.74 की पीवी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जो इसकी बुक्स में वैल्यू है उसका 75% के ऊपर ये मार्केट में 74% के ऊपर मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है। तो बुक्स में ही इसकी कितनी वैल्यू बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो गैस देखिए बुक्स में इसकी वैल्यू बन जाती है, अगर इसकी अभी पीवी रेशो 0.74 आ रही है ना 114 रुपये 85 पैसे के ऊपर, तो इसकी बुक्स में वैल्यू बन जाती है 155 रुपये के आसपास। तो गैस देखिए बुक्स में ये ट्रेड कर रहा है 155 रुपये के ऊपर और मार्केट में आपको 115 रुपये के ऊपर मिल रहा है। और पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस भी दी है पर्टिकुलर स्टॉक ने। और गैस एक और मैं बात बता दूँ, पिछले 2 सालों में ये बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, उससे पहले लॉस में भी था। हाँ, जो जो रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती जा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम बेटर इन्होंने रिजल्ट अपने घोषित किया है, तो जिसके चलते हुए ये तेजी बरकरार रह सकती है। अगर बात की जाए पी रेशो की वो 39 के आसपास है। तो गाइज क्या किया जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में? तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने नीचे खरीदा था तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश एंट्री बनानी है तो जैसे कि ब्रोकर्स 136 के टारगेट देते आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें रिसर्च करके एंट्री को भी देख सकते हो। अब गाइज एक छोटी सी और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। गाइज देखिए हमारे इंडिया का सबसे दिग्गज बैंक है ना जो HDFC, ठीक है ना, उसकी 3.85 पीवी रेशो है। तो कहने का मतलब कि वो 3.85 के ऊपर वो क्या करता है, जितनी उसकी बुक्स में वैल्यू है ना उसका 3.85 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने में वो ट्रेड कर रहा है। तो गाइस उसके अकॉर्डिंगली ना इसका मार्केट में 600 रुपये मार्केट प्राइस होना चाहिए था बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर उतनी पीवी रेशो हो जाए। बट गाइस यहाँ पे बात ये भी सही है कि जो PSU स्टॉक होते हैं या फिर PSU बैंक होते हैं, जो ये सस्ती वैल्यू पे ही वो अपना ट्रेड करते होते हैं। इनमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जितनी HDFC की उतनी इसकी पीवी हो जाए, तो इतनी महंगा भी नहीं होगी इसकी। बट हाँ अगर 1 रुपये की भी इसकी पीवी रेशो होती है, एक की भी होती है इसकी पीवी रेशो, तो गाइस देखिए 1 टाइम भी होती है अगर इसकी पीवी रेशो, फिर भी ये 155 के ऊपर जाना चाहिए स्टॉक। बट गाइस क्या वो 1 की पीवी रेशो होगी, वो तो आगे की बातें बताएगी। बट मैं आपको ये बात जरूर बोल सकता हूँ कि जैसे ब्रोकर्स की कमेंट्री आ रही है कि हाँ इसको बाय करिए 136 के टारगेट है, और जैसे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और पिछले 2 साल में बैंक प्रॉफिट में गया है, तो यहाँ पे आपको वो भी 136 का 150 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे एंट्री बनाई थी 85 या 90 के ऊपर कहीं एंट्री बनाई थी, क्योंकि गाइस देखिए
बहुत से लोगों ने बनाई होगी, पिछले ही 1 महीने पहले ये 85 या 90 के ऊपर ट्रेड कर ही रहा था। तो जिन्होंने एंट्री बनाई होगी ना, तो वो आराम से इसको होल्ड करके चलिए। और फ्रेश एंट्री वालों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा अपना देख सकते हो कि आपने करना क्या है। बाकी गाइज देखिए ये बात भी है कि जो यहाँ पे अभी तेजी आई है ना, ये देखिए गाइज ये ऐसे भागा है स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे देखिए इसका पैटर्न है, एकदम से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अगर उसी पैटर्न को फॉलो करके नीचे आता तो पैनिक हो सकता है। तो थोड़ा सा फ्रेश एंट्री बनाने से पहले थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है तो फिर यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, और नीचे आएगा तो कमुलेट कर लेना। बाकी जिन्होंने नीचे खरीद रखा है कहीं 85 के ऊपर या कहीं उससे भी नीचे, तो होल्ड करके भी चल सकते हैं। पार्शली प्रॉफिट बुक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि शायद जो पीएसयू स्टॉक होते हैं ये भागते ही नहीं है, पीएसयू बैंक होते हैं ये भागते नहीं है। तो गाइज ये स्टॉक उस चीज़ का एविडेंट है कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पीएसयू स्टॉक भी भागते हैं, पीएसयू बैंक भी भागते हैं। एसबीआई ने तो ये चीज़ साबित पहले ही कर दी थी, जो कि 149.50 से स्टॉक 400 प्लस में चला गया, और इसने भी सेम टू सेम वही चीज़ बताई है, 4 गुना 3 गुना पैसा इसने भी करके बताया है। तो गाइस देखिए टाइम होता है हर एक स्टॉक का, ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के चलिए। आपके पास कोई भी स्टॉक अगर अच्छा स्टॉक है, पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का, तो हर एक स्टॉक का टाइम तो होता ही होता है। और गाइस अगर ऑल टाइम आपने देखना है कि हाँ कहाँ तक ये जा सकता है, तो गाइस देखिए ऑल टाइम इसके 228 के हाई है, अगर उसको कहीं अचीव करेगा तो फिर तो यहाँ से भी ये डबल हो सकता है। वो तो फिर बहुत कुछ होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो 2000 का हो जाए, वो भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कम लगेगा, और नीचे चला जाए फिर वो तो 10 रुपये नीचे जाएगा, फिर जिनको पैनिक होना वो तो तब भी होगा। बट गाइस देखिए बात ये होती है मार्केट में आपका ये होना चाहिए कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस मेंटालिटी से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा है। अगर आपने उसको ऐसे खरीदा कि भाई लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए। अगर आपने ये ऐसे खरीदा है कि हाँ स्विंग ट्रेड से चलना है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखिए। वो तो हम आपको हमेशा बोलते आते हैं, बट हमारा जो यहाँ पे काम था आपको बताना कि इनके जो रिजल्ट आए हैं Q3 के बहुत बढ़िया, बहुत आउटस्टैंडिंग इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। साथ ही साथ में एडवांसेस होते हैं जो इन्होंने दिए होते हैं वो तो बढ़े हैं, वो तो ग्रोथ हुई है। दूसरी ओर जो अपनी प्रोविजंस होती है वहाँ पे जो गिरावट आई है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। प्रोविजंस जितनी कम होंगी ना वो बढ़िया चीज़ रहती है। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। 250 करोड़ से इनकी जो प्रोविजंस नीचे चली गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2750 से 2500 करोड़ की होगी। तो वो चीज़ एक बहुत ही मुझे अच्छी लगी, जिसके चलते हुए ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है स्टॉक इन फ्यूचर। और ब्रोकर्स ने मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके 136 के टारगेट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें काम कर सकते हो। तो गाइज़ बाकी मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कोई भी डिसीजन लेनी है अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। पैसा कहीं भी लगाना है दो बार 4 बार 6 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि हमेशा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है दूसरे स्टॉक्स में भी, ठीक है ना। तो वो चीज़ को माइंड में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।